आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लास पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस YouTube चैनल यानी NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि चैप्टर नंबर 9 और क्लास बच्चों अपनी 10 है और NCERT की बुक है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ 2 क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। तो आज इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 से हम लोग आज के क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी 9 पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, इसी चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी पहले के गणित में रखा होता था, तो अब तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी है और सवाल भी बिल्कुल सरल है। केवल इन सवालों में होता क्या है बच्चों, लंबी लंबी थ्योरी लिखी होती है जिसे समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, आपको नहीं दिक्कत होगी यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे तो निश्चित रूप से उस थ्योरी से आपको एक फिगर माइंड में बनता चला जाएगा। पढ़ते जाएंगे थ्योरी को और आपके माइंड में एक फिगर बनता चला जाएगा। उस फिगर को यदि आप बच्चों यहाँ पर कॉपी पर बनाना सीख गए, फिर उसके अनुसार थोड़ा सा हमें अपनी त्रिकोणमिति मानों की टेबल को याद रखना है और साइन थीटा, कॉस थीटा और बच्चों टेन थीटा के बारे में जानना है कि लंब बटे कर्ण होता है या कर्ण बटे लंब होता है, ये समझना है केवल और केवल। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, इतना लंबा आपको लिखा दिखेगा लेकिन होता कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, समझने का आप प्रयास करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 इतना लंबा लिखा गया है कि बच्चे उसको देखते ही सोचेंगे कि यार कैसे होगा सवाल। तो यहाँ जरा सा आप समझेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण पर झुका हुआ। तो समझना तो आपको है। देखिए फिसलन पट्टी, यार मेरे कहीं ना कहीं ऐसी कोई फिसलन पट्टी होगी यहाँ पर लगानी है उसको, एक जिसका ये क्या है, जिसका शिखर ये देखिए बच्चों 1.5 मीटर है। समझना तो आपको है। फिसलन पट्टी आप समझते हैं ऐसी, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, पार्कों में देखी होगी, इस प्रकार से ऐसी तिरछी होती है। तो इसमें आपको इन्होंने ये 1.5 मीटर बता दी है और बच्चों यहाँ पर इन्होंने इसको 30 अंश का कोण बता दिया है। तो बस आपको समझना है, सपोज दैट ये है, ये बी है और ये 90 अंश का कोण ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ भी आप फिसलन पट्टी लगाएंगे तो सीधा एक बनाएंगे ना, सीधा दीवार बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। तो ये एक तो फिगर यहाँ पर ये बन गया है। और दूसरी बच्चों एक फिसलन पट्टी और वो लगाते हैं, उसका ये जो शिखर है ये बच्चों 3 मीटर है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ये मत मानिए कि ये केवल और केवल मानने की बातें हैं। यहाँ पर ये 3 मीटर है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई हुई है, यहाँ 3 मीटर। और यहाँ पर बच्चों ये जो एंगल है ये हमारा 60 अंश है। तो सपोज दैट ये ए है, ए डैश कर लीजिए, यहाँ पर बच्चों बी डैश कर लीजिए, यहाँ पर सी डैश कर लीजिए। अब बच्चों इन्होंने पूछा क्या है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। 3 मीटर ऊंचाई, 1 से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों से इन्होंने प्रश्न कर दिया कि ये बताइए, ये इसको बताना है। और यहाँ पर भी इन्होंने यही प्रश्न किया है कि इसको बताना है, ये फिसलन पट्टी, ठीक है बच्चों, ये बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों में हमें बताना है। यहाँ पर हमें ये 3 मीटर रखना है और यहाँ पर 60 अंश का एंगल रखना है। यहाँ पर इसको 1.5 मीटर रखना है, यहाँ पर 30 अंश का एंगल रखना है। तो बस कुछ है नहीं इसमें, देख रहे हैं आपके समझ में भी आ गया होगा यदि आप कुछ थोड़ा बहुत समझते होंगे। तो सबसे पहले चित्र की बात करें
तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज है बच्चों। ये देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पहला चित्र, ठीक है बच्चों, पहला चित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करें, जो हमें AC मिल जाए, देखिए बच्चों क्या करें, तो इसमें सीधा सा फंडा है बच्चों, साइन को अपनाएंगे। तो यहाँ एंगल आपका 30 अंश है, साइन 30 में क्या लंब बटे कर्ण होता है ना, तो यहाँ पर बच्चों लंब आपका BC है और कर्ण आपका AC है। समझने का प्रयास करिए। BC आपको 1.5 मीटर दिया है यानी कि 1.5 और AC आपको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप साइन 30 का मान यार जानते हैं, तो 1/30 1.5 यहाँ 1.5 है ना, यहाँ पर 1.5 है और बटे AC है, ठीक है। AC को यहाँ ले जाइए, AC और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 गुणे 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 3.0 यानी कि ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये जो पहली फिसलन पट्टी है वो हमें 3 मीटर रखनी है, तभी इधर 1.5 और इधर 30 अंश का कोण रहेगा। तो ये तो समझ लिया होगा। अब बच्चों इसी प्रकार से चित्र नंबर 2 में समकोण, बस यार सरल है, समकोण त्रिभुज A'B'CD में साइन को ही अप्लाई करिए। तो यहाँ साइन 60 है बच्चों, और बस वही तरीका है, लंब बटे कर्ण यानी कि B' बटे कर्ण A' यानी कि C' कितना है, ये 3 मीटर है और A' निकालना है। तो देखिए बच्चों साइन 60 का मान अब आपको पता नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं, √3/2 होता है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर A' है। तो क्या करें बच्चों, हम इस 2 का इधर गुणा कर दें और A' को यहाँ ले आए। देखिए समझना तो आपको पड़ेगा, A' बराबर ये यहाँ जाएगा तो 3 दूनी 6 बटे √3 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये बच्चों √3 ये 3 हो गया, 3 से ये 2, तो ये आपका 2√3 मीटर हो गया। और √3 से ज़्यादा मतलब ना रखना, 2√3 मीटर आपको ये रखना है, ठीक है। जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये आपको 2√3 मीटर रखनी है। थोड़ा सा हम इसका उत्तर चेक कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसी के क्रम में बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझने का अभी जस्ट प्रयास करेंगे। तो ये पहला चित्र के अनुसार है और ये दूसरे चित्र के अनुसार। अब आप समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे, यदि नहीं आप समझ रहे हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये बच्चों ऊंचाई और दूरी बिल्कुल सरल होती है यहाँ पर। तो ये 8 नंबर का सवाल भी आता है, अधिक नंबर खींचने हैं तो निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर अच्छा करना होगा। तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बस आप ये समझिए कि बच्चों ये कहीं न कहीं मीनार का पाद बिंदु है और ये शिखर है। तो इन्होंने बच्चों ये इस प्रकार से तो आपको समझना ही है, क्या क्या दिया है। ये देखिए 30 मीटर आपको दिया है, ठीक है, और एंगल आपको यहाँ पर 30 अंश दे दिया है। समझिए मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालनी है यार, इसमें क्या है, कुछ नहीं, तो बस कर देते हैं इसको। तो ये तो अपनी सुविधा के अनुसार ABC और ये निश्चित रूप से 90 अंश है, ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है, ऐसा हम लोग मान लेंगे
समकोण, देखिए बच्चों थोड़ा थोड़ा करके समझिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी में। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए ये निकालना है, ये लंब है और ये आधार हमें दिया गया है। तो लंब बटे आधार आपका tan थीटा में ही होता है, तो tan 30 अंश रख दीजिए यहाँ। tan 30 बराबर लंब कितना है, BC है, आधार कितना है, AB है। और क्या करना है, BC आपने H मान लिया है तो H रखो, AB आपका 30 है, 30 मीटर है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है भाई मेरे। तो H बटे 30 है, 30 को यहाँ ले आओ तो H बराबर 30 बटे √3। हमने कहा ज़्यादातर केसों में रूट को नीचे हटा दो, तो ऊपर नीचे √3 की गुणा कर दो, तो ये दोनों मिलके 3 हो गया। तो 30 इंटू √3 बटे नीचे आपका 3 हो गया, 3 से इसको ख़त्म कर दो तो ये 10√3 हो गया। क्योंकि ये दूरी मीटर में दी गई थी तो निश्चित रूप से आपको यहाँ मीटर भी लिखना होगा। तो बच्चों हम लोगों ने अब देख लिया कि जो मीनार का ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है वो 10√3 मीटर आ चुकी है। तो इतने सरल तो सवाल होते हैं, अब आपको समझना है तो फिर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल पर सेट कर लो, और निश्चित रूप से आपके ये सभी सवाल समझ में आते चलेंगे। और जो भी आप आगे हमसे कमेंट में बताएंगे उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मदद होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।